अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को पापड़ी चाट बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज से। बस स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएं। इंशाल्लाह आप लोगों को रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। ठीक है, तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं। सबसे पहले हम लोग पापड़ी के लिए डो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने हाफ कप तक मैदा, हस्बे जायका नमक, आधा चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया। इसके अलावा 1 चम्मच आप लोगों ने इसमें घी का ऐड कर देना है। पापड़ी को क्रिस्पी करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप लोग इसमें घी का इस्तेमाल करें। सबसे पहले आप लोगों ने इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। घी को अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। ठीक है, बहुत ही क्रिस्पी हमारी ये पापड़ी तैयार होगी और आप लोग यकीन मानें ये बहुत ही अमेजिंग तरीके से फूल भी जाएगी। ठीक है, बस आप लोग स्टेप बाय स्टेप डो को तैयार करने का तरीका देखें। इसके बाद पापड़ी को कैसे तैयार करें वो तरीका देखें। तो आप लोगों को 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि बहुत ही अमेजिंग पापड़ी चाट आप लोग इंजॉय कर सकेंगे। तो माशाल्लाह से डो हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा आप लोगों ने इसको ऐसे गूंथ लेना है। ना डो को ज़्यादा नरम गूंथना है, ना ज़्यादा सख्त। बस आप लोगों ने इसको नॉर्मल सा गूंथ लेना है। ठीक है, जैसे कि मैं इसको गूंथ रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने इसको गूंथना है। गूंथने के बाद आप लोगों ने इसके ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाए और इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद अब हम एक पेड़ा लेंगे। ठीक है, एक पेड़ा आप लोगों ने बना लेना है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और इसको अमेजिंग तरीके से रोटी की तरह बेल लेना है। ठीक है, ताकि एक ही दफ़ा हमारी बहुत सारी पापड़ी तैयार हों। ठीक है, तो आप लोगों ने ऐसे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और जितना पतला बेलेंगे उतनी क्रिस्पी आप लोगों की ये पापड़ी तैयार होगी। तो माशाल्लाह से मैंने इसको रफली सा बेल लिया। अब कोई भी आप लोगों के पास कटर मौजूद हो या ऐसे ढक्कन मौजूद हो उससे आप लोग इसकी कटिंग कर सकते हैं। मेरे पास कटर मौजूद नहीं है, इस वजह से मैं इसको ढक्कन से कर रही हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों के पास इस साइज़ में कटर मौजूद हो तो आप लोग इसकी कटिंग कटर से भी कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से हो जाएगी। वैसे तो ढक्कन से भी बहुत ही आसानी से हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने इसकी कटिंग बहुत ही एहतियात से करनी है और बहुत ही अमेजिंग तरीके से इसकी कटिंग होनी चाहिए। और आप लोगों ने ये भी चेक कर देना है कि ये आप लोगों की पतली होनी चाहिए, ज़्यादा मोटी ना हो, वरना आप लोगों की ये पापड़ी फूलेगी भी नहीं, क्रिस्पी भी नहीं तैयार होगी। इस वजह से मैं आप लोगों पे ज़्यादा ज़ोर दे रही हूँ ताकि आप लोग इसको बहुत ज़्यादा बारीक बेलें। एक दफ़ा की मेहनत और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी आप लोग इंजॉय कर सकेंगे। ठीक है, ये बच्चा भी इस रेसिपी को बना सकेगा अगर वो मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करेगा, मेरे चैनल पर विज़िट करेगा। तो आप लोग यकीन माने आप लोग भी कुकिंग एक्सपर्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो एक बार आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके तो देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। बाकी का जो आटा बचा है इसको मैं दूसरे आटे के साथ मिलाकर उसका भी पेड़ा तैयार कर लूँगी और तमाम को ऐसे हम लोग कट कर देंगे। माशाल्लाह तमाम को मैंने कट कर दिया। अब हम इनको करेंगे फ्राई। ठीक है, फ्राई करने के लिए ऑयल का गर्म होना बहुत ज़रूरी है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं फ्लेम को थोड़ा सा कम कर दूंगी ताकि ये हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए और आप लोग देखते जाएं कि कितने अमेजिंग तरीके से ये फूलने भी लग जाएंगी। आप लोगों के सामने मैं यहाँ पर वीडियो को स्टॉप नहीं करूँगी ताकि आप लोगों के सामने ये फूलें। तो आप लोग देख रहे हैं माशाल्लाह कितनी अमेजिंग तरीके से ये फूली हैं। ठीक है, अगर डो पे डिपेंड करता है, अगर हमारी डो ठीक होगी तो माशाल्लाह ये हमारी पापड़ी एक तो फूलेगी और बहुत ही क्रिस्पी तैयार होगी। यकीन माने आप लोग, जब आप लोग एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। जहाँ पर आप लोगों को जगह नज़र आए वहाँ पर आप लोग डालते जाएं और फ्राई करते जाएं। कुछ को मैंने फ्राई कर लिए हैं और कुछ को मैं फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद फिर आप लोगों को लेके चलूँगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएं और फॉलो करते जाएं। माशाल्लाह से तमाम पापड़ियों को मैंने फ्राई कर दिया। अब हम इसको रख देंगे साइड पे। आप लोग देख रहे होंगे कितनी अमेजिंग तरीके से ये फूली हुई है। ठीक है, अब हम इसको रख देंगे साइड पे और 1 कप मैंने दही का ले लिया। इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने फेंट लेना है। ठीक है, दही को बहुत अच्छे तरीके से फेंट लेना है। बस स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं और फॉलो करते जाएं।
दही को फेंटने के बाद आप लोगों ने एक प्लेट ले लेनी है और इसमें इन तमाम को पापड़ियों को एक प्लेट में रखते जाना है। ठीक है, इस तरतीब से आप लोगों ने इसको रखते जाना है। बहुत ही अमेजिंग रमज़ान की स्पेशल रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, तो एक बार आप लोग इन पापड़ी चाट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और जो भी ये खाएगा उसको भी इफ्तार में बहुत ही मज़ा आएगा। सबसे पहले आप लोगों ने जो दही को फेंट के रखा था वो इसके ऊपर डाल देने हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों ने दही को पतला कर देना है, गाढ़ा नहीं रखना। ठीक है, अगर पतला करेंगे तो ये अंदर तक इसके जज़ब हो जाएगा। उसके बाद इसमें डाल देंगे हरी चटनी, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप लोग मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, जो कि पुदीना, इसके अलावा हरी मिर्चें, हरा धनिया, ज़ीरा, नमक, ये तमाम चीज़ें मिलाकर आप लोगों ने पीस लेना है। उसके बाद थोड़ा सा आप लोगों ने सिरका भी ऐड कर देना है। इसके बाद इसमें आप लोगों ने चाट मसाला ऐड कर देना है। हरी चटनी ऐड करने के बाद चाट मसाला, इसके अलावा इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड करना है। ठीक है, मैं तकरीबन अपनी हर रेसिपी में चिली गार्लिक सॉस का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इससे टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आता है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज, इसके अलावा थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें और इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। इसके अलावा आप लोगों ने अगर कोई और वेजिटेबल आप लोगों को पसंद हो तो वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ, क्योंकि मिक्सिंग पे डिपेंड करता है आप लोगों की रेसिपी कैसी तैयार होगी। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसकी मिक्सिंग की है, आप लोग देख रहे हैं। थोड़े से इसमें आप लोगों ने चने भी ऐड कर देने हैं। ठीक है, अपनी रेसिपी को मज़ीद अच्छी लुक देने के लिए थोड़े से आप लोगों ने चने ऐड कर देने हैं, इससे लुक भी अच्छी आएगी और टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आएगा। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारी ये पापड़ी चाट तैयार हुई है एक अलग अंदाज से। एक बार जब आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।